देखेंगे कि यह एक प्लांट सेल है, दिस इज़ अ प्लांट सेल। और हम देखेंगे कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब कि प्लांट सेल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लांट सेल है, सबसे पहले जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की, दिस इज़ द सेल वॉल। यहाँ पर दिया गया है सेल वॉल। सेल वॉल इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। और उसके बाद जस्ट सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ हमने देखा कि सबसे बाहर है सेल वॉल, फिर उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सेल होता है कोशिका, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर सुरक्षित रखता है, और ये रिप्रोडक्शन के टाइम में हेल्प करता है ट्रांसफ़र करने के लिए एक इंफॉर्मेशन को। तो इस सेल में एक न्यूक्लियस है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे ये सेल वॉल देखा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर हमने देखा ये न्यूक्लियस। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लूइड मटेरियल होता है सेल के अंदर, दिस ऑल फ्लूइड मटेरियल, दिस इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और एक फ्लूइड कंटेंट होता है सेल का। तो यहाँ पर हम प्लांट सेल को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये साइटोप्लाज्म है, ये फ्लूइड मटेरियल है। और फिर इसके बाद से हमने देखा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कई सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये फ्लूइड मटेरियल है इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स को हम देखेंगे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल वॉल में, प्लांट सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट। और साथ ही साथ हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट होता है, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखा दूसरा सेल ऑर्गेनल राइबोसोम प्रेजेंट है, ये स्मॉल राइबोसोम्स। एंड यहाँ पर हम देखेंगे ये है गोल्गी अपरेटस, दिस इज़ गोल्गी अपरेटस, एंड दिस इज़ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पर हम देखेंगे न्यूक्लियस के अराउंड में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। और इस तरह से हमने देखा कि इसमें सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। और हम देखें यहाँ पर देखे हैं कि सेल किससे, प्लांट सेल किससे किससे मिलकर बना होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं हमने देखा, यहाँ पर लाइजोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल